वेलकम टू ब्लेड लर्नर K12। आज हम लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 2, इसमें हम ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे। इट्स मी अमित कुमार। इससे पहले वाला वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आपके पास टेलीग्राम उपलब्ध नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप हैंड रिटन नोट प्राप्त कर सकते हैं। रेलवेज प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिससे हम सामान, पैसेंजर को ट्रांसफर करते हैं। देखिए, हमारे मिसलेनियस एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे बिजनेस है, कोई जगह घूमने जाना है, साइट पे काम करते हैं, साइट सीइंग, धार्मिक स्थल, पिलग्रिमेज में, इन सभी जगह रेलवेज प्रमुख योगदान देता है। ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स का काम करता है। जैसे वेरियस स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाना हो तो आप रेलवे से जा सकते हैं। हमारे देश की इकोनॉमी में रेलवे का ज़्यादा योगदान है। हमारे देश की इंडस्ट्री को खेती, एग्रीकल्चर, जो कि बैकबोन है हमारे इंडिया का, उसमें डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में, खेती के डेवलपमेंट में उसको एक्सलेरेट करता है। अपने देश का पहला ट्रेन जो है, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, इंडियाज फर्स्ट ट्रेन मुंबई से थाने चली थी 16 अप्रैल 1853 को। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था पता है आपको? 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कवर किया था इन्होंने। ये फर्स्ट ट्रेन का इमेज है। इंडियन रेलवे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का लार्जेस्ट पोर्शन कवर करता है। इंडियन रेलवे को रीऑर्गेनाइज किया जोनल को 16 जोन्स में। पूरे देश को हमने इंडियन रेलवे के हिसाब से 16 जोन में डिवाइड कर रखा है। सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। ये सभी 16 जोन्स हैं जिसमें इंडियन रेलवे को डिवाइड किया गया है। देखिए, हमारे देश का वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। किस बिहाफ पे? फिजियोग्राफी बिहाफ पे, इकोनॉमी बिहाफ पे, एंड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर है जिससे रेलवे इन्फ्लुएंस्ड है। नॉर्दर्न प्लेन में आपको पता है ज़्यादा पॉपुलेशन देश के नॉर्दर्न प्लेन में है। पॉपुलेशन डेंसिटी वहीं पे है ज़्यादा एज कंपेयर टू हिली ट्रेन्स। खेती भी ज़्यादा नॉर्दर्न प्लेन में होती है, तो वहाँ पे रेलवे को ज़्यादा ग्रोथ मिला है। हिली एरिया की बात करें, यदि पेनिनसुलर रीजन में जाएं, वहाँ पे टनल्स हिमालयन माउंटेन रीजन में बनाए गए हैं। उस जगह पे पहाड़ी इलाका में रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए अनफेवरेबल है। अगर आप रेगिस्तान में जाएं, स्वैम्प ऑफ गुजरात में जाएं, एमपी जंगल में जाएं, फॉरेस्ट एरिया छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के जंगल में, वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने में डिफिकल्टी हुई। सह्याद्री के इलाके में, जहाँ पे सह्याद्री की पहाड़ी है, अगर उस जगह आप कभी रेल से यात्रा करेंगे तो आपको पता चलेगा इंडियन रेलवे को कितनी डिफिकल्टी हुई होगी रेलवे लाइन वहाँ पे बिछाने में। आज के डेट में तो कोंकण रेलवेज वेस्ट कोस्ट के अलोंग पैसेंजर के मूवमेंट या गुड्स के मूवमेंट में मदद करता है। जब रेलवे सह्याद्री से पास करती है, वहाँ पे बहुत सारे टनल्स मिलते हैं, बहुत सारे गैप्स हैं, पासेज हैं, उधर से ट्रेन क्रॉस करती है। ऑब्वियस है पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे लैंडस्लाइड का इशू रहेगा ही रहेगा। लैंडस्लाइड कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है, उसको ट्रैक से कैसे सिंक करें, ये मेजर प्रॉब्लम है इंडियन रेलवे का। ये आपको दिख रहा होगा वाटरफॉल्स के पास से, ब्रिज के ऊपर से, टनल के अंदर। ये टनल का इमेज हमने यहाँ पे लगा रखा है, इधर से ट्रेन जाती है। कितना टफ सिचुएशन होगा इंडियन रेलवे के लिए।
तब भी पैसेंजर और गुड्स के ट्रांसफर में, मूवमेंट में हमें मदद करती है। हमारे देश की इकोनॉमी में रेलवे का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। ऐसे कुछ पैसेंजर हैं जो कि बिना टिकट ट्रैवल कर लेते हैं। रेलवे की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसको चुरा ले जाते हैं, उसको डैमेज करते हैं। जब ज़रूरत नहीं हो तब भी चेन पुलिंग करके रेलवे का टाइम शेड्यूल खराब करना, ये सब गलत बातें हैं। इंडियन रेलवे का रोल क्या है? ऑब्वियस है। भारी भरकम गुड्स जैसे आयरन स्टील है, मिनरल ऑयल है, बिल्डिंग स्टोन है, कोल, कोयला, मेटल ओर्स, इसके मूवमेंट में इंडियन रेलवे का अच्छा खासा योगदान है। रेलवे हेल्प करता है डेवलप करने में, यूनिफाइड नेशनल मार्केट को, पूरे देश के मार्केट को एक जगह यूनिफाई करने में रेलवे का प्रमुख योगदान है। कहीं पे भूखा है, रिसोर्स की कमी है, अचानक जरूरत आ गया, इंडियन रेलवे आसानी से गुड्स को देश के एक कोने से दूसरे कोने पे कम समय में ट्रांसफर करने में हमें मदद करती है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी, नेशनल इंटीग्रेशन में भी रेलवे का इंपॉर्टेंट रोल है। देख सकते हैं वेरियस इमेजेस, ये कोयला, कोल कैरी कर रहा है, गुड्स ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन एंड महाराजा एक्सप्रेस। इंडियन रेलवे का मैप आपको बारीकी से पता रहना चाहिए। देखिए कितना वास्ट नेटवर्क है रेलवेज का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।